नमस्कार दोस्तों, A2SR यूट्यूब चैनल की इस मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर क्लास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 2 में आज जानेंगे कंप्यूटर का विकास, जिसमें कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का वर्गीकरण जो कि 3 भागों में विभाजित है, हार्डवेयर के आधार पर, कार्य तकनीक के आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर, और अंत में प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। कंप्यूटर को उनकी कंप्यूटिंग आवश्यकताओं के लिए मानव जाति द्वारा विकसित कई उपकरणों से पहले लिया गया था। हालांकि तकनीक विकसित करने से पहले कई शताब्दियां बीत चुकी थी, जो कंप्यूटर को विकसित करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत थी। पहला कंप्यूटर विकसित होने तक जो प्रमुख विकास हुआ वह इस प्रकार है। एबेकस का निर्माण चाइना में 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसको विश्व की पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग केवल जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता था। नेपियर्स बोन्स को स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने 1617 में बनाया था। इसमें केवल 0 से 9 तक के अंक होल्ड किए जा सकते थे और इसका उपयोग केवल गुणा करने यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता था। स्लाइड रूल का आविष्कार विलियम ऑटरेट ने 1622 में किया था। इसको स्लिप स्टिक के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए किया जाता था। पास्कल को ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया था। इसको फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन भी बोला जाता है। इससे केवल जोड़ने और घटाने का काम होता था। लिबनिज कैलकुलेटिंग मशीन को गॉटफ्रीड विल्हेम ने 1671 में बनाया था। इसको रैगनिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की क्षमता होती थी। इसका उपयोग कार और स्कूटर के स्पीडोमीटर में किया जाता था। जैकवार्ड स्लूम, जैसा कि इसका नाम है, जोसेफ जैकवार्ड ने 1801 में इसका निर्माण किया था। इसको फर्स्ट मैकेनिकल लूम कहते हैं। इसका उपयोग टेक्सटाइल्स की प्रक्रिया के लिए किया जाता था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार ब्रिटिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया था, जो भाप से चलता था और कैलकुलेशंस करता था। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक और मशीन बनाई जिसे एनालिटिकल इंजन कहते हैं, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करती थी और कैलकुलेशंस करती थी। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लेडी एडा अगस्ता ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, अतः उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। उन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम के आविष्कार का श्रेय भी है। टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हरमन होलर्थ ने 1880 में किया था, जिसमें गोल छेद वाले पंच कार्ड्स का प्रयोग किया जाता था, जो एक बार में एक कार्ड को ही रीड करते थे। 1890 में जनगणना के डाटा प्रोसेसिंग के लिए इसका प्रयोग किया गया था। मार्क फर्स्ट का निर्माण साइंटिस्ट हॉवर्ड एकन ने IBM कंपनी के सहयोग से 1944 में किया था। मार्क फर्स्ट को विश्व का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका निर्माण JP अकर्ट और JW मॉचली ने 1946 में किया था। ENIAC को विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इसका उपयोग मौसम की जानकारी और दूसरे साइंटिफिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जॉन वन न्यूमैन ने 1951 में इसे बनाया था। यह पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी।
1952 में जॉन वन न्यूमैन ने एडवेक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को बनाया। यह एक बाइनरी कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम्स को स्टोर करने की क्षमता थी। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर विश्व का पहला सामान्य उद्देश्य यानी व्यापारिक कंप्यूटर था। इसका निर्माण 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया था। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: हार्डवेयर उपयोग के आधार पर, कार्य के आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर। हार्डवेयर उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। 6वीं पीढ़ी और है जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। जनरेशन मतलब पीढ़ी। एक कंप्यूटर पीढ़ी से आशय एक विकास क्रम की अवधि से है जिसमें कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और हार्डवेयर में बदलाव की जानकारी मिलती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया जिसे वाल्व भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज तथा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया जाता था। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के स्टोरेज के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर का गणना समय या गति मिलीसेकंड में थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया गया। ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गति मंद थी। इनमें त्रुटि होने की संभावना भी अधिक रहती थी, अतः इनका संचालन एक खर्चीला काम था। निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण इन्हें एयर कंडीशन रूम में रखना पड़ता था। एनिएक, यूनिवैक, एडवेक इसके मुख्य उदाहरण है। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किया गया। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है जो याद रखने में सरल होते हैं, अतः असेंबली लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के स्टोरेज के लिए मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक स्टोरेज जैसे मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग आरंभ हुआ। इससे स्टोरेज कैपेसिटी तथा कंप्यूटर की स्पीड में वृद्धि हुई। कंप्यूटर के प्रोसेस करने की स्पीड तीव्र हुई जिसे अब माइक्रोसेकंड में मापा जाता था। 1 माइक्रोसेकंड 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग। व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया। सॉफ्टवेयर में कोबोल और फोर्ट्रान जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का विकास IBM द्वारा किया गया। इससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। इसके अतिरिक्त जानकारी: ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रेटन ने किया। सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना एक ट्रांजिस्टर जो एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन में स्टार्ट हुआ। इसमें समान प्रकार के जॉब्स को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था और उस पंच कार्ड को ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉरवर्ड किया जाता था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड जनरेशन में स्टार्ट हुआ जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा CPU को प्रत्येक यूज़र के लिए एक इक्वल टाइम स्लाइस एलोकेट किया जाता है। एक यूज़र का टाइम स्लाइस एक्सपायर होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को अगले यूज़र के प्रोसेस के लिए एलोकेट करता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेकंड जनरेशन में स्टार्ट हुआ। इसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, जो 2 या 2 से अधिक सक्रिय जॉब्स को प्राइमरी मेमोरी में एक साथ रखकर प्रोसेस करता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग आरंभ हुआ, जिससे कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो सका। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा बाद में MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, जिससे एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर तथा कैपेसिटर का निर्माण संभव हुआ। इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश डालना आसान हुआ। मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरणों का विकास हुआ। रैम के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई।
कंप्यूटर का गणना समय नैनोसेकंड में मापा जाने लगा। इससे कंप्यूटर की कार्यक्षमता में तेजी आई। 1 नैनोसेकंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड। कंप्यूटर का व्यावसायिक व व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हुआ। उच्च स्तरीय भाषा में PL1, पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया। इसके अतिरिक्त जानकारी इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोदी द्वारा किया गया। सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया। ये चिप अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। कंप्यूटर का गणना समय पिकोसेकंड में मापा जाने लगा। 1 पिकोसेकंड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 सेकंड। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास संभव हुआ। मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों को संपन्न करने में किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने 1971 में किया। इससे पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। मैग्नेटिक डिस्क और टेप का स्थान सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गया। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे LAN व WAN का विकास हुआ। पैरेलल कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा में C लैंग्वेज का विकास हुआ, जिसमें प्रोग्रामिंग सरल थी। उच्च स्तरीय भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। इसके अलावा जानकारी मूर के नियम के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप के उपकरणों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक घटक है जिसका उपयोग कंप्यूटर अपने कार्य के लिए करता है। यह एक सिंगल IC चिप पर CPU होता है, जिसमें लाखों की संख्या में छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और डायोड होते हैं जो साथ काम करते हैं। एप्पल सेकंड विश्व का पहला बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर था। इसको स्टीव वॉजनियाक ने 1977 में डिजाइन किया था। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। इससे अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास हुआ, जिनकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र तथा अधिक है। मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरों से संपर्क करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव बनाया। स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD या ब्लूरे डिस्क का विकास हुआ, जिनकी भंडारण क्षमता अत्यंत उच्च थी। 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने के प्रयास चल रहे हैं ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। आवाज़ को पहचानने, स्पीच रिकॉग्निशन तथा रोबोट निर्माण, रोबोटिक्स में इसका प्रयोग किया जा रहा है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया।
इसके अतिरिक्त जानकारी, आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया। कंप्यूटर की 5 मुख्य पीढ़ियों के अतिरिक्त एक और पीढ़ी जोड़ी गई है जिसको एडवांस जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। इसमें नैनो कंप्यूटर, नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर यानी 1 × 10⁻⁹ मीटर तक हो सकता है के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले छोटे और तीव्र गति वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल रहा है। इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिट में मापा जाता है। डीएनए कंप्यूटर, इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। केमिकल कंप्यूटर, इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग किया जा सकता है। कार्य तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा जाता है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं, जैसे टेम्परेचर, तापक्रम, प्रेशर, दबाव, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, विद्युत वोल्टेज आदि। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं। एक साधारण घड़ी, स्पीडोमीटर, वोल्टेज मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। डिजिटल कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा का निरूपण बाइनरी रूप 0 और 1 में किया जाता है। इसकी गति तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। इसमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है: मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है जो सभी डाटा और अनुदेशों को स्टोर करता है। उपयोगकर्ता डम्ब टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है तथा केंद्रीय डाटाबेस और प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है तथा डाटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, अतः इसे मल्टी यूज़र कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 2 या अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाती है। इनमें सामान्यतः 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंक, रेलवे आरक्षण, रक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के क्षेत्र में किया जाता है। इसके उदाहरण IBM 370, IBM 390, यूनिवैक 1110 हैं। मिनी कंप्यूटर, ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका आविष्कार 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा उपयोग होता है। इसका उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि में किया जाता है।
एम्बेडेड कंप्यूटर किसी उपकरण जैसे टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि से जुड़ा छोटा कंप्यूटर जिसे किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रोप्रोसेसर या इंटीग्रेटेड चिप के रूप में होता है जो उस उपकरण के कार्य को सरल बनाता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ, जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया। इसमें 8, 16, 32 या 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रोप्रोसेसर के आकार में कमी आई है, जबकि क्षमता कई गुना बढ़ गई है। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया है। कई माइक्रोप्रोसेसर को संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़कर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के ही विभिन्न रूप हैं। इसके अलावा जानकारी, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। पर्सनल कंप्यूटर PC, इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। आजकल प्रयुक्त होने वाले PC वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। यह छोटे आकार का सामान्य कार्यों को करने के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला होता है। PC को टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से आपस में या इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। कुछ प्रमुख PC निर्माता कंपनी IBM, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक, जेनिथ, HCL, HP इत्यादि हैं। PC का विस्तृत उपयोग घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाशन आदि अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। PC का विकास 1981 में हुआ, जिसमें माइक्रोप्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर उसकी क्षमता बढ़ाई गई तथा इसे PC XT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। 1984 में नए माइक्रोप्रोसेसर 80286 से बने PC को PC80 पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। वर्तमान पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर को PC80 ही कहा जाता है। वर्क स्टेशन PC, यह एक शक्तिशाली PC है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में वास्तविक परिस्थितियों को उत्पन्न कर उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नोटबुक या लैपटॉप, यह नोटबुक के आकार का ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफकेस में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद रहती हैं। चूँकि इसका उपयोग गोद पर रखकर किया जाता है, अतः इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। लैपटॉप का विकास एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया था। इसमें एक मुड़ने योग्य LCD मॉनिटर, कीबोर्ड, टचपैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD DVD ड्राइव और अन्य पोर्ट रहते हैं। विद्युत के बगैर कार्य कर सकने के लिए इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इसे इंटरनेट द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। नेटबुक, यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है जिसे मूविंग कंडीशन में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। नेटबुक का आकार व वजन लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है तथा प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है। नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट तथा नोटबुक शब्द के मिलने से हुई है। नेटबुक द्वारा इंटरनेट से जुड़ने, वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्फिंग करने, ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने, सोशल मीडिया का प्रयोग करने, वीडियो तथा ऑडियो फाइल अपलोड या डाउनलोड करने आदि का काम आसानी से किया जा सकता है। टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड या माउस का प्रयोग नहीं होता। इसमें इनपुट के लिए स्टाइलस, पेन या टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग होता है।
टैबलेट में डाटा डालने के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसे वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग स्मार्टफोन की तरह भी किया जा सकता है। चूंकि टैबलेट कंप्यूटर का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, अतः इसे हैंडहेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। एप्पल कंपनी का आईपैड टैबलेट कंप्यूटर का एक उदाहरण है। हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स या पाम टॉप्स, यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जा सकता है। कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज़ द्वारा इनपुट का कार्य लिया जाता है। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक छोटा कंप्यूटर है जिसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इसे फ़ोन की तरह भी व्यवहार किया जा सकता है। स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद रहती हैं। इसमें डाटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। टैबलेट या पीडीए एक कंप्यूटर है जिसका प्रयोग वैकल्पिक फ़ोन की तरह भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ स्मार्टफोन मुख्यतः एक फ़ोन है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के कुछ कार्यों तथा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। स्मार्टफोन का उपयोग एक हाथ से किया जा सकता है, जबकि टैबलेट या पीडीए को दोनों हाथों से चलाना पड़ता है। स्मार्टफोन, टैबलेट तथा पीडीए हैंडहेल्ड डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर तकनीक में हो रहे विकास और उपकरणों के आकार में आई कमी ने इन उपकरणों के बीच के अंतर को कम किया है। इन उपकरणों के बीच एक रेखा खींच पाना अत्यंत कठिन हो गया है। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर का मोबाइल संस्करण है। इसमें कीबोर्ड, माउस तथा स्पीकर उपकरण के साथ ही बना होता है। इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर की सभी विशेषताएं रहती हैं, हालांकि प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज कैपेसिटी अपेक्षाकृत कम होती है। नोटबुक लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है। इसका वजन अपेक्षाकृत कम होता है तथा इसे साथ में लेकर घूमना आसान होता है। इसके मॉनिटर स्क्रीन का आकार 12 से 15 इंच तक हो सकता है। नेटबुक कंप्यूटर को मुख्यतः गतिमान अवस्था में इंटरनेट तथा उससे जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज कैपेसिटी की अपेक्षा नेटवर्क स्पीड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके मॉनिटर स्क्रीन का आकार 10 से 14 इंच तक हो सकता है। नेटबुक में सामान्यतः ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं होता है। टैबलेट कंप्यूटर में कीबोर्ड तथा माउस का प्रयोग नहीं होता। डाटा तथा निर्देश डालने के लिए स्टाइलस या टच स्क्रीन तथा वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप, नोटबुक तथा नेटबुक का प्रयोग गोद में रखकर किया जाता है, जबकि टैबलेट कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन का प्रयोग हाथ में पकड़कर किया जाता है। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, अतः इन्हें मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर विश्व के सर्वाधिक तेज कंप्यूटर हैं जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में की जाती है। यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट का तात्पर्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए किसी भी कार्य से है जिसमें भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी शामिल हों। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में मापी जा रही है। 1 पेटाफ्लॉप्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 फ्लॉप्स। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है, जिसकी स्थापना सीमोर क्रे ने की थी। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सीमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए, वायुयान और ऑटोमोबाइल उद्योग में डिजाइन तैयार करने में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, रक्षा क्षेत्र में, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब क्रिटिकल परीक्षण करने में आदि। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नाल नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया था।
भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया है। परम 8000 सीडैक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय सीडैक के निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम पद्म सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया जिसकी गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप्स 1 टेरा इज इक्वल टू 10⁻12 सेकंड्स यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। परम युवा द्वितीय सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया जो सीडैक द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी गणना क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स है। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देशों अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया गया है। पेस प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड इवैल्यूएशन सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद द्वारा DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया। और अंत में ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। ये आंसर्स हैं। सेम क्वेश्चन हिंदी में भी हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।